गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का जो हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है डिपॉजिटरी सिस्टम, उसको आगे हम बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, और डिपॉजिटरी सिस्टम में हम लोगों ने डिपॉजिटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंस और उसमें स्पेसिफिक कुछ फीचर्स उसके देख लिए थे। डिपॉजिटरी सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम के डिस्टिंग्विश हमने देख लिए थे लास्ट वीडियो में। अब हम बढ़ते हैं बेनिफिट और एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम की ओर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंस को कवर कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले वहां पे बेनिफिट और एडवांटेजेस अगर देखा जाए तो वहां पे सबसे पहले दो तरीके से एडवांटेज बताए गए हैं। एक तो है इन्वेस्टर्स के लिए और एक कंपनी के लिए। मतलब डिपॉजिटरी सिस्टम इन्वेस्टर्स के लिए कैसे यूजफुल है और कंपनी के लिए कैसे एडवांटेजेस जो बेनिफिट प्रोवाइड करता है उसको हमें कवर करना। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है टू द इन्वेस्टर्स। इसका मतलब डिपॉजिटरी सिस्टम इन्वेस्टर के लिए किस तरह से यूजफुल होगा, और उसमें फर्स्ट पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, मतलब बिजनेस में जो रिस्क है आपको, ठीक है, बिजनेस में बहुत सारे डिपॉजिटरी सिस्टम अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत सारे जो जोखिम है वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, कौन से जैसे मतलब अगर कंपनी ने फिजिकल फॉर्म में अगर कंपनी मेंटेन करती है सारे सिक्योरिटीज को, शेयर सर्टिफिकेट को, तो वहां पे क्या होता है फिजिकल फॉर्म में सारी चीजें आपको सबमिट करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, ट्रांसफर करनी पड़ती है शेयर होल्डर को। जैसे शेयर सर्टिफिकेट हो गया, वो फिजिकल फॉर्म में जाएगा तो हो सकता है कि वो डिले हो जाए, कहीं घूम जाए, मिसप्लेस हो जाए, चोरी हो जाए, ठीक है, बैड डिलीवरी हो जाए। ये जो सारी दिक्कतें हैं वो सब इससे एलिमिनेट हो सकती है, इससे दूर हो सकती है अगर हम डिपॉजिटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। और डिपॉजिटरी सिस्टम आपको पता है सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके रखना, उसी को हम डिपॉजिटरी सिस्टम कहते हैं। और यहां पे अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हमारी दूर हो जाएगी। तो पहला एडवांटेज आपका यही है, जितने भी जोखिम हैं वो सब एलिमिनेट हो सकते हैं अगर हम डिपॉजिटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो all risks associated with the physical certificate like delay, lost, theft, multilations, ठीक है, multilations, bad delivery etc. are totally eliminated। तो यहां पे कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं, ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर आप बोल सकते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये पहला एडवांटेज आपको दिया है। सेकंड, सेफ्टी भी रहेगा, मतलब डिपॉजिटरी सिस्टम बहुत ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू फिजिकल सिस्टम। ठीक है, और किस तरह से, इन द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी द एंटायर सिस्टम फंक्शन अंडर द डिपॉजिटरी इज मॉनिटरिंग बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको मॉनिटर करती है, इसको ऑब्जर्व करते रहती है, उसके ऊपर सुपरविजन करती है। मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी अथॉरिटी है जो इनके कामों के ऊपर नजर रखती है, इसलिए पूरी तरह से ये सेफ रहेगा। इन्वेस्टर कैन कीप हिज अकाउंट इन फ्रीज लॉक मोड, और इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, उसको फ्रीज मोड में और लॉक मोड में आसानी से रख सकते हैं, जिससे वहां पे आपका जो अकाउंट है वही आप खुद सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, शेयर का जो अकाउंट है, और कोई एक्सेस उसको नहीं कर सकता। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये पूरी तरह से प्रिवेंट होगा, प्रोटेक्टेड होगा, इसीलिए यहां पे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब अगर हम डिपॉजिटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं वो पूरी तरह से सेफ है, और एक मॉनिटरिंग बॉडी भी है उसके ऊपर जो उसके ऊपर नजर रखेगा, सुपरविजन करेगा। तो इसका मतलब आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर डिपॉजिटरी सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे खास बात है, इसमें बेनिफिट दिया है आपको। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मतलब अगर आपको किसी को शेयर्स ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो वो भी बहुत आसानी से और बहुत तेजी से हो सकता है। मतलब वो जो प्रोसेस है ट्रांसफर करने का, उसमें जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, तो वो भी आपके लिए काम आसान हो जाएगा अगर हम ऑनलाइन सिस्टम में शिफ्ट होते हैं, अगर हम डिपॉजिटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ये भी खास बात है। एफर्ट्स इन फाइलिंग ट्रांसफर्स एंड लॉजिंग द डॉक्यूमेंट इज एलिमिनेटेड। मतलब पहले क्या होता था कि ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट फॉर्म भरो, फिर वो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी उसको वेरीफाई करेगी। ठीक है, मतलब सिस्टम बहुत लेंदी था पहले केस में। अब क्या हो गया, वो जो लेंदी प्रोसेस है वो हट चुका है। ठीक है, मतलब अब आपको जरा से भी टेंशन नहीं लेनी है अगर आपको अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर करने हैं तो। एंड ऑल्सो द स्टैंप ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर इज नॉट एप्लीकेबल।
स्टैम्प ड्यूटी भी एप्लीकेबल नहीं होता है अगर हम डिपॉजिटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब आपका एक टैक्स भी बच गया, आपका एक खर्चा भी सेव हो गया, ये भी एक फायदा है, राइट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, प्रोसेसिंग टाइम इज ट्रांसफर सिक्योरिटी इज रिड्यूस एंड नाइदर द सिक्योरिटी नॉर द कैश इज टाइम जो लगता था वो भी हमारा यहां पे अब फिनिश हो गया, ठीक है। और अननेसेसरी जो लंबा समय लगता था शेयर को ट्रांसफर करने के लिए वो भी पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा। इसका मतलब आपका काम बहुत तेजी से, कम समय में और कम कीमत में आपको ये सारी चीजें जो है प्रोसेस है ट्रांसफर करने का वो आसानी से हो जाएगा। तो और क्या बेनिफिट चाहिए भाई, और मतलब एक शेयर होल्डर को और क्या बेनिफिट चाहिए, जब भी बेचना चाहे बेच दे, जब भी खरीदना चाहे खरीद ले, और वो भी कम समय में और कम पैसों में, क्योंकि टैक्स आपका बच रहा है तो आपका फायदा हुआ, इन्वेस्टर का फायदा हुआ। इसका मतलब ये सिंपल सी बात कह दी है, यहां पे समझ में आती है एडवांटेज में। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या फायदा बताता है आपको, ये देखते हैं, अपडेट एंड इंटीमेशन। इसका मतलब द इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड विद द स्टेटस ऑफ द होल्डिंग एंड ट्रांजैक्शन बाय डीपी ऑकेजनली बाय द डिपॉजिटरी टू। मतलब यहां पे इन्वेस्टर्स अपने आप को अपडेट इजीली कर लेगा। जो डीपी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उसको समय समय पर अप टू डेट इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। और आज की तारीख में आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आज की तारीख में इन्वेस्टर्स खुद चेक कर सकता है अपने अकाउंट डिटेल को। इसका मतलब डीपी तो है ही सपोर्ट करने के लिए, आप भी कुछ वहां पे एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ भी हमारे पास कितने शेयर्स हैं, कितने के हमने खरीदे हैं, कितने के हमने सेल आउट किए हैं। ये सारी चीजें फटाफट फास्ट हो जाती है। इसका मतलब आपको इंफॉर्मेशन अप टू डेट मिल जाती है कि कितने शेयर खरीदे थे, कितने शेयर अभी हैं, कितने शेयर हैं, मार्केट प्राइस क्या है और फ्यूचर में मार्केट प्राइस क्या हो सकती है। इसका एक इंटीमेशन डीपी समय समय पर इन्वेस्टर्स को देते रहे, तो ये भी एक फायदा है इससे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन। Dematerialization security are preferred by the bank and financial institution as security against the loan। एक और फायदा बताया गया है, डीमेटलाइजेशन वाले जो सिक्योरिटीज होते हैं वो आप बैंक में गिरवी रख सकते हैं और उसके बदले लोन ले सकते हैं। सोचिए, एक शेयर्स, एक सिक्योरिटी, अब उसको मॉर्गेज करने में भी आपको फायदा हो रहा है। मतलब अगर आपको लोन लेना है तो लोन लेने के लिए आप उस शेयर सर्टिफिकेट को बैंक में रख दो, बैंक आपको एनालिसिस कर अमाउंट कुछ लोन दे सकती है। इसका मतलब अगर डिपॉजिटरी सिस्टम को हम फॉलो करते हैं तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस सिक्योरिटी के बदले लोन भी ले सकते हैं। ये एक और फायदा आ गया आपके सामने। तो इसका मतलब फायदा ही फायदा है डिपॉजिटरी सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो। सिक्स पॉइंट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स, मतलब लॉट कंसेप्ट जो है वो भी खत्म हो जाएगा। ये लॉट कंसेप्ट क्या था, सिस्टम ऑफ ऑड एंड इवन, लॉट स्टैंड एबॉलिश। ऑड एंड इवन का जो पॉइंट था, ऑड और इवन, कभी कभी क्या होता है सिक्योरिटीज में ऑड नंबर, इवन नंबर, ये भी फॉलो किया जाता है। तो ये जो सिस्टम था उसको डीमेटलाइजेशन ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, ठीक है। द मार्केट, द प्रोसेस इन द इवेंट, द मार्केट लॉट इज वन शेयर फॉर डीमेटलाइजेशन सिक्योरिटी। मतलब एक लॉट में, एक ही लॉट में सारे शेयर्स आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग लॉट रहेगा, ऑड लॉट, इवन लॉट, मतलब ऑड इवन के हिसाब से शेयर पहले सेल आउट होते थे, अब वैसा सिस्टम नहीं रहा ड्यू टू डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू। तो ये भी एक फायदा है। इसका मतलब आप एक ही लॉट में सारे शेयर्स डीमेटलाइजेशन प्रोसेस में बिक रहे हैं, राइट, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेवेंथ एडवांटेजेस क्या कहता है, नॉमिनेशन फैसिलिटी। इसका मतलब नॉमिनेशन फैसिलिटी भी आसानी से आ जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, ये भी एक फायदा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अवेल ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी एंड दिस सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इन्वेस्टर। इसका मतलब अगर इन्वेस्टर की फ्यूचर में कभी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो नॉमिनी को आसानी से शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। मतलब जब आप फॉर्म भरते हो तो भी नॉमिनी दे दो, सबसे पहली बात तो। और जब ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसफर ऑफ शेयर अलग है, ट्रांसमिशन आपको पता है, दोनों अलग अलग चीज है। जब ट्रांसमिशन होगा ऑन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ इन्वेस्टर, तो वो प्रोसेस भी बहुत आसानी से हो जाएगा, उसमें भी समय नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये, तो ये भी एक फायदा है कि नॉमिनीज की फैसिलिटीज आसानी से मतलब मिल सकती है इन्वेस्टर्स को अगर हम डिपॉजिटरी सिस्टम फॉलो करते हैं तो, ठीक है। और वो समय समय पे अपडेट भी कर सकते हो। जैसे आपने किसी का नॉमिनी में नाम दिया था, अगर आपको चेंज करना है तो वो भी प्रोसेस बहुत आसान हो गया, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, समय नहीं लगता, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में टाइम लगता था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में टाइम नहीं लगता।
ये सबसे खास बात है। मतलब आपका बहुत सारा समय, आपका पैसा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सेव हो रही। तो इसीलिए ओवरऑल देखा जाए तो एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं अगर हम डिपॉजिटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। 8 पॉइंट क्या कहता है भाई, देखते हैं। ऑटोमेटिक क्रेडिट, इसका मतलब अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर इज ऑटोमेटिकली क्रेडिट इन केस ऑफ अ चेंज इनिशिएटेड बाय द कंपनी विच इंपैक्ट द सिक्योरिटी। अगर कंपनी ने कुछ बदलाव किया तो ऑटोमेटिकली यहां पे चेंजेस हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बदलाव हो जाता है सिक्योरिटीज में। इट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एक्शन, इसको कॉर्पोरेट एक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब कंपनी कुछ बदलाव करती है तो ऑटोमेटिकली डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो सब कुछ ऑनलाइन ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। फ्यू एग्जांपल विच कैन बी कम एज कॉर्पोरेट एग्जांपल दिया है आपको, जैसे पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, ऑफरिंग राइट शेयर्स। ये जो कुछ कंपनी करती है, जैसे बोनस में शेयर दिया, राइट इशू कंपनी कर रही है, तो ये सब चीजें जो हैं ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा। डिविडेंड देना होगा आपके अकाउंट में आ जाएगा, बोनस शेयर देना होगा अकाउंट में आ जाएगा। मतलब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अरे डिविडेंड आया कि नहीं आया, अरे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कंपनी ट्रांसफर करेगी, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा। बोनस शेयर आया कि नहीं आया देखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा है, ये सबसे बड़ा फायदा है कि इन्वेस्टर्स को बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि डिविडेंड कब अनाउंस होगा, कब आएगा, कब नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें बहुत आसान हो गई आज की तारीख में, ठीक है। तो ये थे कुछ इन्वेस्टर्स से रिलेटेड एडवांटेजेस जो हमने देखे हैं। और अब एडवांटेजेस फॉर द कंपनी। अब कंपनी के लिए क्या फायदा है, अगर कंपनी भी डिपॉजिटरी सिस्टम अपना रही है और वो फॉलो कर रहे हैं, अगर डिपॉजिटरी सिस्टम तो उनको फॉलो करना ही है, उसमें कोई दोहरी राय नहीं है, तो उनको क्या क्या फायदा होगा वो भी हम कवर कर लेते हैं। उसमें 4 पॉइंट आपको दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट है अप टू डेट इंफॉर्मेशन, मतलब कंपनी की जो इंफॉर्मेशन होगी वो फटाफट अप टू डेट हो जाती है, और वो ऑनलाइन सिस्टम है इसलिए सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट वही है, द अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टर्स इज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी उनको अप टू डेट इंफॉर्मेशन समय समय पे प्रोवाइड कर देते हैं, इसीलिए उनका भी टेंशन थोड़ा सा कम हो गया, कंपनी का टेंशन कम हो गया इन्वेस्टर्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको अप टू डेट करने के लिए। तो यहां पे कंपनी को भी बहुत ज्यादा रिलीफ हो रही है इसी सिस्टम के थ्रू। अब सेकंड एडवांटेज क्या आता है कंपनी को, वो देखते हैं, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड इफेक्ट। हमने देखा था कि इन्वेस्टर्स के खर्चे कुछ कम लग रहे हैं, उसको टैक्सेस कम लग रहा है, ठीक है। यहां पे कंपनी को भी फायदा है, कंपनी की कॉस्ट और इफेक्ट भी कम हो रहे हैं, इससे फायदा ही फायदा है कंपनी को। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए डिपॉजिटरी सिस्टम को फॉलो करने से इन्वेस्टर्स और कंपनी इन दोनों को फायदा हो, और कॉस्ट इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या लिखा, कॉस्ट इफेक्ट एफर्ट्स, कॉस्ट और एफर्ट्स and time involved in printing and distribution of certificate in case of new issue bonus transfer is saved। इसका मतलब आपको शेयर सर्टिफिकेट प्रिंटिंग कराने का खर्चा, उसको देने का खर्चा, उसको भेजने का खर्चा, उस पे जो समय लगता था वो, उस पे जो मेहनत लगती थी वो, और समय समय पे कंपनी ये सब करते रहती है, बोनस शेयर इशू करना, शेयर ट्रांसफर करना, ठीक है, मतलब नए राइट्स इशू करना, तो उन सब में बहुत सारे खर्चे आते थे, वो सब अब खत्म हो गए। डिपॉजिटर सिस्टम के थ्रू ये सब रिड्यूस हो चुके हैं खर्चे। तो ये भी एक कंपनी का बहुत बड़ा फायदा है, खर्चे बचने से बहुत बड़ा फायदा होता है, और यहां पे दोनों के खर्चे बच रहे हैं, कंपनी का भी और इन्वेस्टर्स का भी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, बेटर इन्वेस्टर्स कंपनी रिलेशनशिप। कंपनी और इन्वेस्टर्स के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए, ऑनलाइन सिस्टम में सब कुछ ट्रांसपेरेंसी दिखती है, बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर है, तो यहां पे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, ठीक है। यहां पे मतलब इन्वेस्टर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि कंपनी ने कुछ गलत किया होगा, क्योंकि सारे सिस्टम कंप्यूटराइज हो गई, ऑनलाइन हो गई है, तो यहां पे उसको भी सारी चीजें क्लियरली दिख रही है, इसलिए रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है आपस में। ये एक सबसे बड़ा फायदा है। द कंप्लेंट अराइजिंग आउट ऑफ द लॉस ऑफ सर्टिफिकेट, सिग्नेचर डिफरेंसेस, लॉन्ग लैप्सेस ऑफ द टाइम इन एग्जीक्यूटिंग रिक्वेस्ट एक्सेट्रा इज सब्सटेंशियली रिड्यूस। मतलब सर्टिफिकेट कभी खो गया, कभी सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, कभी टाइम ज्यादा लग रहा है बहुत सारे प्रोसेस में, ये सारी कमियां दूर हो गई, जिससे इन्वेस्टर चिढ़ जाते थे, जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, वो बार बार कंपनी के ऊपर रेज होते थे, वो बार बार कंप्लेंट करते थे, वो सारी दिक्कतें दूर हो गई,
सर्टिफिकेट चाहिए, आप एक क्लिक करो आपको मिल जाएगा। आज की तारीख में ऑनलाइन होने की वजह से आपको सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाता है, आपको समय नहीं लगता कोई भी चीज ट्रांसफर करने में। इसका मतलब बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम्स जो थी वो दूर हो गई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने, और इसी से मतलब कंपनी और इन्वेस्टर का जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट हो गया। कम्युनिकेशन फास्ट होने की वजह से, बेटर होने की वजह से कंपनी की जो गुडविल है वो बढ़ते जा रही, और इसी वजह से कंपनी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रही है। ये सबसे खास बात है। इमेज बरकरार रहती है कंपनी की, इन्वेस्टर्स वहां पे नाराज नहीं हो रहा है कंपनी से, तो ऑफ कोर्स वो भी सोचेगा हाँ भाई सभी इंफॉर्मेशन मिलते जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये था पॉइंट आपका थर्ड। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब डिपॉजिटरी सिस्टम से इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी आसान हो गया। वहां पे आप इंटरनेशनल बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां के इन्वेस्टर यहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ के इंडिया के इन्वेस्टर्स आउट ऑफ इंडिया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो ये भी कितनी खास बात है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का दायरा जो है वो इंक्रीज हो गया। पहले हम डोमेस्टिक एरिया में ही कवर होते थे, अब हम दायरा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, आउट ऑफ द बॉर्डर जाकर भी कर सकते हैं। ठीक है। Under depository system, better and quicker services can be provided as attract investors from abroad। देखो लिखा है अब्रॉड से इन्वेस्टर्स को हम बुला सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी पैसा लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं इंडियन मार्केट में बहुत सारा पैसा अब्रॉड का लगा हुआ है। अगर अब्रॉड का मार्केट डाउन होता है ना तो पूरे पैसे वो लोग खींच लेते हैं, तो हमारे मार्केट पे भी उसका असर पड़ जाता है। इसका मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अब्रॉड से इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में करके रखा हुआ है, हमारी इंडियन कंपनी में करके रखा है। तो ये भी एक फायदा है, इसका फायदा हमारे देश को हुआ। ठीक है। लेकिन एक खास बात क्या, ये क्यों हो पाया? ये क्यों हो पाया? ड्यू टू डिपॉजिटरी सिस्टम। सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, कंप्यूटराइज हो चुका है, इसीलिए सारी चीजें आसान हो गई और कंपनी को फंडिंग मिल रही है। बाहर से फंडिंग मिलना और लमसम अमाउंट में मिलना, उससे कंपनी का एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन वो आसान हो गया है। इसीलिए देखा जाए तो कंपनी को भी बहुत ज्यादा फायदा है डिपॉजिटरी सिस्टम का। ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जो हमने देखे, और अब इस वीडियो में तो हम इतना ही कर रहे हैं। आप लोगों का चैनल पे बने रहने के लिए, चैनल को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए, जय हिंद।